हेलो, नमस्कार साथियों। आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल सब्जेक्ट ऑफ लाइफ विद बीआर में स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप जानते हो ये चाणक्य नीति की 5 बातें। चाणक्य नीति की महत्वपूर्ण 5 बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें महत्वपूर्ण 5 हैं, लेकिन बातें अनेक हैं। सभी का महत्व उतना ही है, लेकिन चाणक्य नीति में इनको ज्यादा महत्व दिया गया है। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, जो मनुष्य धन और अन्न के व्यापार में, विद्या ग्रहण करने में संकोच नहीं करता हो, वह जीवन सुखी जीवन जी सकता है। वह सुखी जीवन जी सकता है। धन और अन्न, विद्या ग्रहण, इन तीनों में कभी व्यक्ति को संकोच नहीं करना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण पहली बात है चाणक्य नीति की। अब मैं आपको दूसरी बात बताने जा रहा हूं। अपनी स्त्री, भोजन और धन, इन तीनों में संतोष करना चाहिए। ये अपनी चीजें होती हैं, इन तीनों में आपका संतोष होना चाहिए। अपनी स्त्री, अपना भोजन और अपना धन। दूसरों के धन के सामने आपको नहीं देखना है, दूसरों की स्त्री के सामने आपको नहीं देखना है। अपनी चीजों पर आपको संतोष होना चाहिए, संतोष रखना चाहिए। और दान देने में, विद्या ग्रहण करने में कभी भी आपको संतोष नहीं करना है। आप जितनी भी विद्या ग्रहण कर सकते हो आप कीजिए। आपकी चाहे कितनी भी उम्र हो, वो आपकी मान्य नहीं रखती हैं। आप विद्या ग्रहण कर सकते हो उतनी कीजिए, और आप दान जितना भी कर सकते हो उतना कीजिए। दान करने से दान बढ़ता है, घटता नहीं। पति व पत्नी के बीच, दो ब्राह्मणों के बीच, स्वामी व सेवक के बीच कभी नहीं पड़ना चाहिए। इनके झगड़ों में कभी नहीं पड़ना चाहिए, इनकी बातचीत में कभी नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप इनके बीच पड़ते हो तो आप अपना स्वयं का नुकसान करते हो, आपका स्वयं का नुकसान हो सकता है। इसीलिए आप इन बातों का ध्यान रखें। ये तीसरी बात है, पति व पत्नी के बीच, दो ब्राह्मणों के बीच, स्वामी व सेवक के बीच आपको कभी नहीं पड़ना चाहिए। अब मैं आपको चौथी बात बताने जा रहा हूं। अग्नि, गुरु, गो माता और कुंवारी कन्या को कभी पैर से नहीं छूना चाहिए। इनकी कभी आप ठोकर मारते हो तो वो चीज गलत है, आपको कभी नहीं मारनी चाहिए। अग्नि, गुरु, गो माता और कुंवारी कन्या, ये मैं आपको फिर से बात इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको अच्छी तरीके से याद हो सके। आपको अपने जीवन में इन चीजों का ध्यान रखना है। अब मैं आपको 5वीं बात बताने जा रहा हूं। बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ और दुष्ट पुरुष से 1000 हाथ आपको दूर रहना चाहिए। दुष्ट पुरुष होता है वह सबसे घटिया इंसान होता है, उससे आपको दूर रहना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और नोटिफिकेशन आप ऑन कर दीजिए। मैं जल्द आपके सामने दूसरा वीडियो लेके हाजिर होऊंगा, तब सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आगे मैं और वीडियो में बताने जा रहा हूँ। भोजन से ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं, मोर बादलों की गर्जन से संतुष्ट होते हैं, और दुष्ट लोग दूसरों के दुख से संतुष्ट होते हैं। जब दूसरे व्यक्तियों में विपदा आती है या उन पे संकट आता है तो दुष्ट लोग सबसे ज्यादा संतुष्ट होते हैं, सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। ये दुष्ट लोगों की पहचान है। कमाए हुए धन को दान करते रहना चाहिए या व्यय करते रहना चाहिए, क्योंकि ये उसकी रक्षा करने के समान है। दान करो या व्यय करो कमाए हुए धन में से। जैसे कि तालाब के अंदर
जो पानी रहता है वह उत्तम होता है और बहता रहता है वह अति उत्तम होता है। इसीलिए आपको हमेशा अपने धन को वह करते रहना चाहिए, दान करते रहना चाहिए। अपने धन में से जितना हो सके, जितना कम आप कम दे सकते हो तो कम दीजिए, ज़्यादा दे सकते हो तो आप ज़्यादा दीजिए, लेकिन दान हर व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार फूल में गंध बसती है, तिल में तेल बसता है, लकड़ी में आग बसती है, दूध में घी बसता है, आदि दिखाई नहीं देते हैं लेकिन इन चीजों में विद्यमान जरूर रहते हैं। उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में आत्मा रहती है, वो दिखाई नहीं देती हैं लेकिन वो हमेशा निवास करती हैं आपके शरीर में, आपकी आत्मा निवास करती हैं। उत्तम लोग केवल सामान चाहते हैं, अपना समान होना चाहिए समाज में, अपना व्यक्तित्व, अपना स्थान होना चाहिए समाज में। धन की उनको कोई परवाह नहीं है, संपत्ति की उनको कोई परवाह नहीं है। उसी उन लोगों को सबसे उत्तम लोग माना गया चाणक्य नीति के अनुसार। इसीलिए आप अपने सम्मान का ध्यान रखें, आप अपने सम्मान को कहीं ठेस पहुंचे ऐसा कार्य न करें। मनुष्य सदैव जैसा अन्न खाता है वैसी ही उसकी संतान होती। भोजन के समय थोड़ा थोड़ा जल पीना अमृत के समान होता है, लेकिन जो भोजन करने के बाद जो जल पिया जाता है वह जहर के समान होता है, वह जहर के समान बन जाता है। पति के बिना स्त्री नष्ट हो जाती है। प्रेम ही इन सब में प्रधान है। इन बातों में सबसे प्रधान जिसका स्थान है वो प्रेम का माना गया है। आप प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए आप सबका धन्यवाद। हम अगले वीडियो लेकर जल्दी हाजिर होने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।